इस देश का अगला प्रधानमंत्री तुम हो, तो क्या हो सकता है? अपने मुंह मियां मिट्टू तो कोई भी बन जाता है। कॉन्फिडेंट सत्ता है, है, सत्ता है, पावर है, सब कुछ तो है। तो सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है? मोदी जी को आ गया। मोदी जी बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले। अरे मन की बात तो बस करो यार। मन की देश के मन की बात करो, देश की महिलाओं की मन की बात करो, देश के युवाओं की तकलीफ पे बांटा जा रहा है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया। ये देश आगे जा रहा है। 3 महीने तक नरेंद्र मोदी जी मुंह में दही जमा करके बैठे थे। ये देश आगे जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में 1 रुपए की वैल्यू 42 पैसा हो गई। ये देश आगे जा रहा है। नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ये देश आगे जा रहा है। 45-50 साल में इतनी ज्यादा महंगाई और गरीबी इस देश में कभी नहीं हुई। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब इस देश में शिक्षा का बजट 5.2 हुआ करता था। आज शिक्षा का बजट 3.5 हुआ है। देश बहुत आगे जा रहा है। देश का युवा हर दिन बेरोजगार हो रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे मोदी जी खाली आगे जा रहे हैं नए नए सूट पहन के। लेकिन मोदी जी परिवारवाद और राष्ट्र भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं। तो पहले तो अमित शाह जी से पूरा हिसाब किताब कर ले। जो व्यक्ति कहीं नजर नहीं था आ रहा है वर्ल्ड में। जय शाह उनका सगा बेटा है कि नहीं है शाह। तो पहले परिवारवाद वहाँ से खत्म करें। आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं कह रहे हैं कांग्रेस में ही है। तो मैं तो आपको आंसर कर रही हूँ ना। आप उनसे भी जरा सवाल लीजिए ना। कैमरा उठाए खाली मेरे पास आ मोदी जी सवाल का जवाब और आपने सही और सटीक सवाल पूछा है। मैं नागपुर से हूँ। नागपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ मैं। और यहाँ पे ब्लॉक कमेटी और ज़िला प्रेसिडेंट का एक जो हमारा एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोसेस और हमारे को जिस तरीके से यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है उसके लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि 2024 की ही ये तैयारी है। 2014 के चुनाव के जब रिजल्ट्स आए थे तो उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत बीजेपी को ज़्यादा था, लगभग 29%। उसके बाद भी 2019 में महिलाओं का वोट प्रतिशत बीजेपी को 36%। तो कहीं ना कहीं इसकी अब जिम्मेवारी हमारी आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट नीता डिसूजा जी ने संभाल ली इसकी कमान। और वो महिलाओं को बहुत स्ट्रांग, सतर्क और इसके लिए ट्रेन करना चाहती हैं कि बुत अगर अपना है, मेरा बुत मेरी जिम्मेदारी, तो हम ये चुनाव बिल्कुल नहीं हारेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया लाल किला से कि दोबारा आएंगे और दोबारा भाषण देंगे। मैं अगर बोल दूं बम्बई का होटल ताज मेरा है तो हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन वो देश तो मोदी कैसे जी चलता है? गलत बात। देश डेमोक्रेसी से चलता है। देश में पहले प्रचार होगा, मैनिफेस्टो बनेंगे, चुनाव होंगे, रिजल्ट्स आएंगे, फिर जो भी जनता का जनादेश होगा वो स्वीकार होगा। मोदी जी ने लाल किला से मैं जागता हूँ, सोता हूँ, करता हूँ, सब कर रहे थे ना। देखिए मैं ये कह रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने कहा मोदी जी में कि यही तो कमी आ गई है, इसीलिए उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, बीजेपी का स्तर गिर रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति में मैं अगर आ जाए तो वो मैं सिर्फ बकरी बन के रह जाता है। अब ये हम से देश चलता है। राहुल जी हम सबको अपनी ताकत, हमारी ताकत राहुल जी, मैं से देश नहीं चलता। लेकिन मोदी जी देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, उड़ीसा में इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा था, खतरनाक था, बहुत लोगों की जान गई, दुख है मुझे उस पर। लेकिन उस हादसे के बाद ही लोगों को ये तो पता चला इस देश में रेल मंत्री भी है। वरना जो भी ट्रेन आ रही है तो हरी झंडी मोदी जी दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी दिखा रहे हैं, विदेश मंत्रालय मोदी जी संभाल रहे हैं। तो करना क्या? मैं आज मोदी जी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। लेकिन मैम एक सवाल ये है कि आप महिला हैं और प्रधानमंत्री जो है लाल किले से नारी शक्ति की बात करते हैं, पहले भी पिछले साल भी की थी और अब की भी की थी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? 26 जनवरी को भी उन्होंने की थी कि मैं महिला सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, नारी शक्ति और ये वो दुनिया भर का ब्ला 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 ब्ला। हुआ क्या? 27 जनवरी को इसी साल बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया। 15 अगस्त था मैम, पिछले साल 26 जनवरी था। आप मुझे बताइए, और उन रेपिस्टों का स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेता कर रहे हैं। तो आप क्या बोलते हो? आपको आपकी जबान क्या बुलवा रही है? ये आपको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।
हम देश की चिंता करते हैं, देश को विकास की ओर लेके जा रहे हैं, कहा जा रहा है कौन सा देश विकास? विश्व गुरु बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? कहा जा रहा है, कहाँ जा भाजपा रहा वाले कह रहे है? हैं। बताइए ना, कहाँ जा रहा है? आप ही बताइए। देश को हिंदू मुसलमान पे बांटा जा रहा है। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया। ये देश आगे जा रहा है। 3 महीने तक नरेंद्र मोदी जी मुंह में दही जमा करके बैठे थे। ये देश आगे जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में 1 रुपए की वैल्यू 42 पैसा हो गई। ये देश आगे जा रहा है। नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ये देश आगे जा रहा है। 45-50 साल में इतनी ज्यादा महंगाई और गरीबी इस देश में कभी नहीं हुई। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब इस देश में शिक्षा का बजट 5.2 हुआ करता था। आज शिक्षा का बजट 3.5 हुआ है। देश बहुत आगे जा रहा है। देश का युवा हर दिन बेरोजगार हो रहा है। देश आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे मोदी जी खाली आगे जा रहे हैं नए नए सूट पहन के। लेकिन हर मोदी देश जी में परिवारवाद और राष्ट्र भ्रष्टाचार पे लड़ रहे हैं। तो पहले तो अमित शाह जी से पूरा हिसाब किताब कर ले। जो व्यक्ति कहीं नजर नहीं था आज टॉप 2 में आ रहा है वर्ल्ड में। जय शाह उनका सगा बेटा है कि नहीं है शायद। तो पहले परिवारवाद वहां से खत्म करें। आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं कह रहे हैं कांग्रेस में ही है। तो मैं तो आपको आंसर कर रही हूँ ना। आप उनसे भी जरा सवाल लीजिए ना। कैमरा उठाए खाली मेरे पास आ मोदी जी जाते हैं। सवाल का जवाब नहीं देते ना। केवल अमेरिका मन में की बात देते हैं करते वो। हैं। अमेरिका में देते हैं इंटरव्यू। बिल्कुल सही बोले आपने। अमेरिका में देते हैं। देश के लोग उनको चुन करके देते हैं। वो देश के लोगों से ऐसे दूर से हाथ मिलाते हैं ऐसे। मोदी जी और अमेरिका जाके गले मिलते हैं या जेट प्रूफ सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तो यहाँ से चुनाव लड़ना है कि वहाँ से लड़ना है? यहाँ की जनता ने बनाया ना आपको देश का प्रधानमंत्री। यहाँ तो वो कह रहे हैं ना कि 24 में हम फिर से आ रहे हैं, मैं फिर से भाषण दूंगा लाल किले। भाई मुझे लगता है इस देश का अगला प्रधानमंत्री तुम हो। तो क्या हो सकता है? अपने मुंह मियां मिट्टू तो कोई भी बन जाता है। कॉन्फिडेंट सत्ता है है, उनको, सत्ता है, पावर है, सब कुछ तो है। तो सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है मोदी जी को आ गया है। मोदी जी बस करते चले जा रहे हैं। अरे मन की बात तो बस करो यार। देश के मन की बात करो। देश की महिलाओं की मन की बात करो। देश के युवाओं की तकलीफ की बात करो। महिलाओं को बना तो रहे लखपति, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे मोदी जी। दिखा दो जरा कितनी बनी। लाल किले से बोला उनको, अब विजन है उनका आने वाले दिनों में। देखिए विजन कुछ नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पर महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ठीक है। महिलाओं के लिए आप मुझे बताइए, शायद आपके घर में भी महिलाएं होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पहला फोकस होता है खाना अच्छा ना भी बने, लेकिन मेरे घर की महिला को किसी ने गलत नज़र उठा के नहीं देखना चाहिए। आज 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? बीरेन सिंह दुनिया का सबसे बड़ा कायर आदमी है। और स्मृति ईरानी कौन है? महिला और बाल विकास मंत्री है ना। वो भी एक कायर है। और इन कायरों का सरदार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ईरानी जी तो आरोप लगा रही है, उनका खुद संसद में अपमान हुआ है, उनको फ्लाइंग किस कर दिया कुर्ता चुम्मा। अरे देखिए भाई साहब, वो बेतुकुल की बातें करती है। कभी कहती है कि राहुल जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो स्वामी विवेकानंद जी को नमन करने नहीं गए। फिर बाद में वो झूठी साबित हो गई। फिर उस दिन वो पार्लियामेंट से कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे कैसे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इस टाइप के टेंडर केंद्र सरकार